बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4 क्वांटम मैकेनिक्स का, और इसमें हम शुरू कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसमें ये है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसमें जो चीज़ें हमने देखनी है वो वन डायमेंशनल पार्टिकल्स को हमने स्टडी करना है। इसमें जो एप्लीकेशन है वो फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल स्टेप है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो एमएससी का हमने पोर्शन शुरू कर दिया हुआ है, एफएससी का वो एंड हो गया है, यानी उसमें वो 15 चैप्टर तक कर लिए हैं, बाकी वो 14, 13 और 12 तीन चैप्टर रहेंगे, वो भी मैं कर दूंगा, नहीं तो वो आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल से हैं। अच्छा, इसमें अब एमएससी और बीएससी को हम फोकस कर रहे हैं और इसको हमने अब कंप्लीट करना है। क्वांटम मैकेनिक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स करेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरह पार्टिकल फिज़िक्स को स्टडी करेंगे। मेन पॉइंट जो पीपीएससी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे, एमसीक्यूज भी देखेंगे हम इसकी। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वो डिस्क्राइब करती है पार्टिकल को इन वन डायमेंशन में, तो और ये इसका फार्मूला है -h कट स्केयर ओवर 2m पार्शियल स्केयर एक्स साई प्लस वी वॉट पोटेंशियल है, साई इक्वल टू ई साई। ई एनर्जी ऑपरेटर है, ये एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करें तो टोटल एनर्जी आती है, जिसको मिल्टोनियन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, इसको कहते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। साई इज इक्वल टू साई एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी ओवर एच कट। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं फ्री पार्टिकल फॉर एवरीवेयर, कहीं पे भी हो सकता है फ्री पार्टिकल। इफ पार्टिकल इज नॉट इन एक्सटर्नल फील्ड देन इट विल बी अ फ्री पार्टिकल एंड इट्स पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। ठीक है, पोटेंशियल ज़ीरो होगा जब भी पार्टिकल फ्री होता है, कहीं मूव कर सकता है। पार्टिकल इज सेड टू बी इन नॉन बाउंड स्टेट, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल। कंडक्शन बैंड में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नॉन बाउंड होगा स्टेट, यानी फ्री होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। देन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल बिकम्स, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो ये होती है -h कट स्केयर ओवर 2m पार्शियल स्केयर एक्स साई इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस हैं। अब इसमें आ जाए सिमिलर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल विल बी। ठीक है, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप को देखना है टाइप ऑफ पोटेंशियल इन विच पोटेंशियल इक्वलिटी बिकम्स आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव बाउंड एलिमेंट पॉइंट x इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू बाउंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, ये v0 लिखा हुआ है, और ये vx। अब इस साइड पे एनर्जी है, इस साइड पे एनर्जी 0 होगी। अगर पार्टिकल आता है इस साइड से, ये मूव करता हुआ इधर को आएगा, तो अब यहाँ पे इसको जंप करना है। अगर इसके पास इनफ एनर्जी होगी तो ये जंप करके यहाँ पे इस पोर्शन पे राइट साइड पे आ जाएगा। जब ये राइट साइड पे आ जाएगा तो ये बाउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, और ये बाउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, जिस वजह से इस पोर्शन में है, यानी बाउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, उस आगे और भी इसके मीनिंग लिखे हुए हैं। स्टेप पोटेंशियल स्टेप कैन बी थॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टेप विच पार्टिकल हैज़ टू ओवरकम दी टू बिकम फ्री। मतलब इस वो एनर्जी है जो फ्री होने के लिए इसको, अगर यहाँ से ये यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ से ये इधर से आउट होता है, वो एनर्जी पोटेंशियल, वो एनर्जी है जो फ्री होने के लिए इसको चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल वर्टिकल लाइन प्लॉट की हुई है हमने ग्राफ पे, जैसे ये इधर की हुई है, और इसके और ये क्या होगा, इसके बिटवीन होगा वी एक्स और एक्स के, ये एक्स है और ये वी एक्स है। उसके बाद देखते हैं ये पोटेंशियल वेल की, अगर राइट साइड पे है तो ये एक्स ग्रेटर देन 0 v0 होगी, लेस है तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, यानी v0 इक्वल टू 0। अब इसमें डिफरेंट केस डिस्कस हम करेंगे। पहला जो केस है, इसमें अगर पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है, तो ये डायग्राम देखें, इसमें ये लाइन ड्रा की हुई है, पोटेंशियल v0 है
और यहाँ पे पार्टिकल आता है, अगर इसकी एनर्जी ग्रेटर है तो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएगा। ये क्लासिकल है, क्लासिकली कहते हैं कि अगर एनर्जी ग्रेटर तो पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या कहा जाता है कि पार्टिकल आता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर है तो ये पेनिट्रेट भी कर जाएगा, यानी ट्रांसमिट भी कर जाएगा, और साथ कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी कर जाता है। ये हम क्वांटम मैकेनिकली कहते हैं। और जो इंसिडेंट जो पार्टिकल आ रहा था वो इसको कहा ए एक्सपेंशन योटा K1x। ठीक है, ये इसको इंसिडेंट हम कह रहे हैं। और इसमें मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो ये इसमें ये लिखी हुई है ए एक्सपेंशन ए एम्पलीट्यूड है इसका, एक्सपेंशन अयोटा K1x, और जो ट्रांसमिट हो रहा है वो सी एक्सपेंशन अयोटा K2x है, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव में नेगेटिव रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बी एम्पलीट्यूड है, और एक्सपेंशन माइनस अयोटा K1x है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये सारी बातें इधर आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट केस 2 है। केस 2 में कहता है कि अगर एनर्जी लेस हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें। अगर एनर्जी लेस हो जाए ना, ये डायग्राम है, तो पार्टिकल इंसिडेंट आ रहा है, तो क्लासिकली तो रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये होता है कि जब पार्टिकल इस पर इंसिडेंट करता है तो आफ्टर इंसिडेंट कुछ इसमें पेनिट्रेटेड ट्रांसमिट भी हो जाता है, और मीनिंग रिफ्लेक्ट हो जाता है। लाइक इधर मैं पढ़ता हूँ इसको, इसमें लिखा है क्लासिकली द पार्टिकल अराइविंग एट अ पोटेंशियल स्टेप और बैरियर वी नॉट फ्रॉम लेफ्ट विल कम टू स्टॉप, नन ऑफ द पार्टिकल विल मेक इट टू into the right side of the barrier, there is total रिफ्लेक्शन और पार्टिकल, मतलब क्लासिकल मैकेनिकली सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट नहीं होगा। बट क्वांटम मैकेनिकली देर इज़ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी दैट वेव फंक्शन पेनिट्रेट दिस पोटेंशियल स्टेप और बैरियर। ठीक है, तो पेनिट्रेट कर जाएगा क्वांटम मैकेनिकली। टनलिंग इफेक्ट बताया, क्वांटम मैकेनिकली इफेक्ट इज़ विच इज़ ड्यू टू द वेव एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक object can tunnel through the classically impenetrable barrier known as tunnel effect। टनल इफेक्ट जो है वो इसकी वेव एस्पेक्ट की वजह से, वेव प्रॉपर्टीज़ की वजह से है कि वो किसी भी पोटेंशियल में से, बैरियर में से ट्रांसमिट कर जाता है, जो कि क्लासिकली नहीं कर सकता। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेंशियल बैरियर या वेल कहते हैं। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो ये यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये ज़ीरो है और ये है, तो इसके दरमियान अब ये पार्टिकल मेंटेन रहेगा, इसके दरमियान बाउंड रहेगा, तो इसको वेल का नाम दे दिया या पोटेंशियल बैरियर का नाम दे दिया। अब इसमें ये लिखा हुआ है टाइप ऑफ पोटेंशियल इन विच पोटेंशियल क्विकली बिकम्स आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्ट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इन ऑर्डर टू बाउंड द फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इन दोनों के दरमियान बाउंड रहेगा, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ दी हुई है, अब 3 पार्ट बन रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड पे ये लेफ़्ट साइड बन रही है लेस देन ज़ीरो, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और ये दरमियान में बन रही है ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, इसको कहेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, और ये दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है ये बनेगी लेस देन एंड इक्वल टू ए, इनके दरमियान रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी वी नॉट है। और अगर इधर आ जाएं, इस पोर्शन पे आ जाएं राइट साइड पे एक्स ग्रेटर देन ए पे, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो यानी फ्री हो जाएगा। अब इसमें आ जाएं केस डिफरेंट स्टडी करते हैं। अगर एनर्जी ग्रेटर है पोटेंशियल से, पार्टिकल की एनर्जी ग्रेटर है, तो फिर क्या होगा, इधर डायग्राम से देखें, अगर ये इंसिडेंट इस पर करता है तो इसमें क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा, ट्रांसमिट भी कर जाएगा इसमें और रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। अब इधर आ जाएं, जब इस पोर्शन में आएगा तो अगेन इधर ट्रांसमिट भी होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखें इंसिडेंट ए एम्पलीट्यूड है और रिफ्लेक्ट हुआ तो बी एम्पलीट्यूड हुआ, और इसमें ट्रांसमिट हो गया तो सी एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो डी है, और अगेन यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है तो ई एम्पलीट्यूड है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, ये डिफरेंट पार्ट हमने स्टडी कर लिए। इधर लिखा है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टी गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन पार्टिकल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पोटेंशियल वी नॉट।
ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, ये वैल्यू इसकी, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है आर फॉर रिफ्लेक्शन, टी फॉर ट्रांसमिशन है, ये इसकी वैल्यू है। और सच दैट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ इक्वल टू 1 और 100%, यानी आर प्लस टी रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इक्वल टू 1 होगा 100%। और स्पेशल केस में हम कहते हैं कि एनर्जी ग्रेटर है पोटेंशियल एनर्जी से पार्टिकल की, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे जो आएगी ट्रांसमिशन आएगी वो प्रोक्सीमिटी 1 आएगी, तो रिफ्लेक्शन प्रोक्सीमिटी 0 हो रही है, तो इन दोनों का सम 0 होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लेट कर लेते हैं इस पोटेंशियल वेल में अगर केस 2 हम कंसिडर कर रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी लेस है। अगर पार्टिकल की एनर्जी लेस होगी तो फिर इसमें टर्निंग क्या होगी, तो देखें पार्टिकल इंसिडेंट करता है, रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ ट्रांसमिट भी होगा। जो ट्रांसमिट होगा तो अगेन इसमें देखें कुछ क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है जो ई की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे ये ट्रांसमिट हो रहा है, सी में आ रहा है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है, डी आ रहा है, और अगेन यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे ई में ट्रांसमिट हो रहा है। तो क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन दोनों होती है, और ये वेव एस्पेक्ट की वजह से है। और जो क्लासिकल में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, यहाँ पे पड़ा और टोटली रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है, तो ये जो है ना इधर ग्रेटर लिखा हुआ है, इधर स्मॉलर आएगा। ठीक है, इधर लिखा हुआ है ग्रेटर, तो ये स्मॉलर है क्योंकि अब एनर्जी स्मॉलर है, तो इधर भी हम स्मॉलर कहेंगे, ई इज़ स्मॉलर दैन दी पोटेंशियल वी नॉट। और इधर भी ये जो लिखा हुआ ना टोटल ट्रांसमिशन, तो अब इधर आएगा टोटल रिफ्लेक्शन आएगा, तो यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन लिख लेना ट्रांसमिशन की जगह, क्योंकि क्लासिकली देखेंगे पार्टिकल इस पर इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, यानी रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिशन नहीं होगी क्लासिकली। तो इधर यही इसको पढ़ लेता हूँ मैं। क्लासिकली द पार्टिकल अराइविंग एट द पोटेंशियल स्टेप फ्रॉम लेफ्ट टू वेल लेफ्ट विल कम टू स्टॉप एट एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स 0 पे आएगा तो रुक जाएगा, एंड देन ऑल विल बाउंस बैक टू द लेफ्ट, सो देयर इज़ टोटल ट्रांसमिशन। इधर टोटल ट्रांसमिशन की जगह लिखेंगे टोटल रिफ्लेक्शन, क्लासिकली आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगी सिर्फ। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। उसके बाद भी आज दूसरे पॉइंट में लिखें बट क्वांटम मैकेनिक्स says that even particle has sufficient energy E smaller than potential step V naught, then it is possible that there will be transmission through the potential towards right। ठीक हो गया, ये ट्रांसमिशन भी होगी, रिफ्लेक्शन भी होगी क्वांटम मैकेनिक्स। टनल इफेक्ट क्या है, टनल इफेक्ट विच इज़ ड्यू टू दी वेव एस्पेक्ट, वेव एस्पेक्ट की वजह से टनल इफेक्ट होता है। चलें अब ये नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये इसके पोर्शन है ना, ये ट्रांसमिशन है और ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, आर फॉर रिफ्लेक्शन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इन्फिनिट स्केयर पोटेंशियल वेल। इन्फिनिट स्केयर पोटेंशियल वेल क्या होगा, इसको हम कहेंगे इन्फिनिट स्केयर पोटेंशियल वेल इन वन डिमेंशन इज़ द प्रॉब्लम इन क्वांटम मैकेनिक्स इन विच पार्टिकल इज़ बाउंड between two walls of infinite potential -infinity to infinity। ठीक है, अब ये इसकी अगर आप डायग्राम देखें, यहाँ पे इस डायग्राम को, यानी ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिट पोटेंशियल वेल इसको हम कह लेते हैं। ठीक है, ये एंड पे बनी हुई है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब ये डायग्राम है तो इसमें देखें ये जो पोर्शन आ रहे हैं इन बिटवीन क्या है, यहाँ पे इन बिटवीन क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। और अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इन्फिनिट आ रहा है, राइट साइड पे भी इन्फिनिट आ रहा है, यानी ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड इन्फिनिट आ रहा है, और इन बिटवीन पोटेंशियल 0 है, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है वी एक्स क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है इसका, एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 0, यानी इन बिटवीन ये आ रहा है, इन बिटवीन पोटेंशियल 0 है, और इधर दोनों साइड पे क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है। अब इसको देखते हैं कि ये होता क्या है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल।
इसको क्लासिकली देखते हैं। तो क्लासिकली ये क्या है, पार्टिकल रिमेन्स कन्फाइंड इनसाइड द वेल मूविंग एट कांस्टेंट मोमेंटम बैक एंड फोर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटिंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके इनसाइड ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होती रहेगी। क्वांटम मैकेनिकली हम कहेंगे वी एक्सपेक्ट दिस पार्टिकल टू हैव ओनली बाउंड स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होगी, बाउंड स्टेट सोल्यूशन होगा। और आउटसाइड वेल क्या होगा, वेव फंक्शन ज़ीरो, इन्फिनिट पोटेंशियल है। ठीक है, मतलब बाहर नहीं होगा पार्टिकल। और इनसाइड वेल वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं होगा, मतलब पार्टिकल प्रेजेंट होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद देखें ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को देखते हैं। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी विच इज़ बाउंड पार्टिकल पोजेसेस इन द वेल। ठीक है, मिनिमम एनर्जी को हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कह रहे हैं, जो इस पोर्शन में आएगी इन बिटवीन। और हम इसको कहेंगे इट्स वैल्यू इज़ फाइनाइट एंड ऑलवेज ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये फाइनाइट और ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी, लेस दैन ज़ीरो नहीं होगी और ना ही ज़ीरो होगी। अब ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इज़ इक्वल टू NHF, और यहाँ पे N ज़ीरो पुट करें तो एनर्जी ज़ीरो आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड स्टेट में भी ज़ीरो नहीं होती। E इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल बट N इक्वल टू वन इज़ पॉसिबल, सो E ऑलवेज हैव वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि ज़ीरो हो जाए, तो वन अगर N पुट करें तो पॉसिबल है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनसाइड दी वेल, अगर इनसाइड दी वेल हम कंसिडर करें एनर्जी, तो एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड ओनली सर्टेन वैल्यूज़ परमिटेड। सर्टेन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, यानी N² I² π² 2m(a) और N 1 2 3 पुट करेंगे। वेव फंक्शन ऑफ सोल्यूशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड वेल। ठीक है, इनसाइड वेल हम देखते हैं तो वेव फंक्शन का जो सोल्यूशन आता है वो है √2 sin थीटा। तो √2 sin थीटा की जगह यहाँ पे आएगा NH/a(x). ठीक है, ये आ गया हमारे पास NH कह रहा हूँ N π/a(x) आ रहा है। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर विच प्रोवाइड्स मॉडल फॉर वाइब्रेशनल फिनोमेना ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हार्मोनिक ऑसिलेटर वाइब्रेशनल फिनोमेना प्रोवाइड करता है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी और एनालिटिकल मेथड से भी। एनालिटिकल मेथड में राइजिंग एंड लोअरिंग लेड ऑपरेटर होगा और पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो उसको हम यूँ लिखेंगे V इज़ इक्वल टू हाफ m ω² x²। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में इसको फिर U लिख लेंगे -h²/2m partial² ठीक है, और साई प्लस 1/2m ω² x² साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़, ये एनर्जी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो आएगा E इज़ इक्वल टू n+12 और एनर्जी n+12 इंटू h/ω और n 1 to 5। एनालिटिक और लैडर मेथड लगाएं तो फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वेयर A+ नेगेटिव लैडर ऑपरेटर है। ठीक है, लैडर ऑपरेटर में अगर देखें राइजिंग लैडर ऑपरेटर it increases the energy every time by h/ω and particle transit one state up। ठीक है, और लोअर राइजिंग ऑपरेटर में क्या होगा, डिक्रीज़ होगी h/ω। यानी ये अगर आप इसका मॉडल देखें तो इसमें ये बना हुआ है, अगर ये E है तो E से एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर एक और स्टेप बनेगा 2h/ω होगा और 3h/ω। अगर लोअर में आ जाए तो -h/ω -2h/ω। ठीक है, और ये लोअर ऑपरेटर की वैल्यू दी हुई है राइजिंग ऑपरेटर और ये लोअर ऑपरेटर लैड ऑपरेटर है। अब इसमें अगर वेव फंक्शन बनाएं तो ये वेव फंक्शन का फार्मूला बनेगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को नेक्स्ट हम देखेंगे। MSc हमने शुरू कर दी है और एज सुन एज़ पॉसिबल हम MSc को एंड करेंगे। MSc कंप्लीट होने के बाद फिर हम BSc शुरू करेंगे। तो जब BSc शुरू करेंगे ना तो एक्चुअली BSc और FSc मिलती जुलती हैं, सारी FSc BSc के अंदर है। तो FSc मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, और BSc करेंगे तो इसका मतलब है BSc में FSc तो होती है,
बेसिक बातें सारी वही होती हैं उसकी, एफएससी की बीएससी में होती है, तो दोनों ही हो रही होंगी। तो इंशाल्लाह फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो इजाज़त दें, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।